कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी सांसदों ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज संसद के निकट धरना दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने भारत में पेट्रोल डीजल कीमतों की पड़ोसी देशों से तुलना की। साथ ही शायरी अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरा पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम में भी 80 पैसे बढ़े हैं। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम में 84 पैसे और डीजल के दाम में 84 पैसे बढ़े हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टर्नर रोड क्लेम टाउन में विधानसभा क्षेत्र में धर्मपुर की जनता से बड़ी संख्या में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां पर बड़ी संख्या में धर्मपुर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को शीघ्र धरातल पर उतारेगी। राज्य में सभी क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के मामले में 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तत्कालीन कोतवाल चौकी इंचार्ज समेत 11 पुलिसकर्मियों को इस हत्या में आरोपी बनाया गया है। ये मामला 6 दिसंबर 2020 का है। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मी की एसओजी टीम और भोगांव पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर इन तस्करों से आंध्र प्रदेश से तस्करी कर लाई गई 4 करोड़ से ज्यादा की 6 किलो चरस बरामद की गई। पकड़े गए तस्कर एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमों में 1 साल से फरार चल रहे थे। बिजनौर की नजीमाबाद थाना पुलिस की मुखबिर की सूचना पर कोटद्वार रोड से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी नकली नोट चलाने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 58,000 रुपए की जाली करेंसी बरामद की है। वहीं पर पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो सभी लोग आपस में दोस्त हैं और इनका एक साथी बरेली का रहने वाला है, जो कि इन सभी को जाली करेंसी उपलब्ध कराता है। कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान ही उन्होंने राकेश टिकैत पर हमला भी बोला। युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे। दोषी ठहराए जाने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपियों ने 4 साल के पहले मामूली विवाद में टीटी के कहने पर एक युवक पर फायरिंग की थी, जिसकी मौत हो गई। इस मामले में अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ग्रेटर नोएडा में हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के देर रात डीसीपी अमित कुमार ने ग्रेटर नोएडा के स्कूलों का निरीक्षण किया और एसडीएम सदर के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करके उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जाए और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करें। संगम नगरी प्रयागराज में पेट्रोल के दाम एक बार फिर से 100 रुपए के ऊपर पार चले गए हैं। प्रयागराज में पेट्रोल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दीपावली के बाद से ये पहला मौका है जब प्रयागराज में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम आज 8वीं बार बढ़े हैं।
कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के पनकी पड़ाव में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने मामूली बात पर रेस्टोरेंट संचालक को फिल्मी अंदाज में लात घूंसों से पीटा, जिससे संचालक के सीने और पेट में काफी चोटें आई हैं। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देवरिया के बहरच में कैश वैन लूट के प्रयास में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश दीपक पांडे को महाराजगंज की पनियरा पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित के पास से एक अवैध असलहा और एक बाइक की बरामदगी हुई है। आरोपित नेपाल भागने की फिराक में था। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि सोमवार को देवरिया के बरहज में दिन दहाड़े बरहज गली में रुपयों से भरा बैग लूटने के प्रयास में कैश वैन कस्टोडियन प्रभुनाथ पांडे को गोली मार दी गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद का अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या पहुंचने पर संजय निषाद का पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहना करके भव्य स्वागत किया और इस दौरान ही मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार ने 3 महीने के अंदर 100 दिन का प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर काम करेंगे। फिरोजाबाद के टूडला टोल प्लाजा के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर जसराना से आलू लेकर आगरा मंडी जा रही मैक्स पिकअप गाड़ी को पीछे से आ रहे कंटेनर ने रौंद दिया। सभी सड़क किनारे खड़े होकर पंचर लगवा रहे थे। हादसे में 2 किसानों समेत 5 की मौत हो गई है। गाड़ी मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। और फिरोजाबाद आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन के बड़े भाई रमेश किशन शुक्ला का इलाज के दौरान नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि रवि किशन के बड़े भाई कैंसर सहित कई बीमारियों से ग्रस्त चल रहे थे। उनका इलाज एम्स में चल रहा था। रवि किशन शुक्ला ने ये ट्वीट करके जानकारी इसकी साझा की। पिछले दिनों पिता के निधन के बाद में भाई का निधन उन्हें बड़ा झटका है। वीरगंज बगनरैन कस्बे में पूर्व प्रधान उमेश चंद्र भारती के वाटर प्लांट के सामने साईं बाबा क्लिनिक नाम से एक फर्जी क्लिनिक चल रहा है, जिसकी संचालिका डॉक्टर साजिया खान आए दिन मरीजों की जान से खिलवाड़ करती है। वहां डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं को अक्सर जान से हाथ धोना पड़ता है। बताते चलें कि साईं बाबा क्लिनिक पर डिलीवरी के साथ साथ गर्भपात भी किया जाता है, जो कि कानूनी अपराध है, मगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। फर्रुखाबाद में जमीन पर कब्जे को लेकर के रंजिश में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट और पथराव और फायरिंग में गोली लगने से भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान सुरेंद्र यादव ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कोल्ड मालिक आकाश गुप्ता के सिर में गोली मार दी। दबंगों ने पूर्व प्रधान ने कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव का भी प्रयास किया। फिलहाल भाजपा में नेता को लोहिया अस्पताल से रेफर किए जाने पर नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा के छपरौला नेशनल हाईवे पर बादलपुर थाना क्षेत्र में कूलर की घास बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी आग की चपेट में आए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले बादल छाए रहे और फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। संभल के कोतवाली चौधरी सराय में एक युवक की पीट करके नृशंस हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इस शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने 4 नामजदों के खिलाफ तहरीर दर्ज करा दी। हमीरपुर के राजकोतवाली कस्बे में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई और एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए।
सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। राजस्थान के दौसा में चिकित्सक की आत्महत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा शाखा ने आज 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। तोता के ताल स्थित कार्यालय पर बैठकर IMA की जनरल बॉडी ने ये निर्णय लिया है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को धर दबोचा गया है। आरोपी बदमाश अपने दोस्त की हत्या के मामले में फरार चल रहा था और वो नोएडा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। तभी मौके पर पुलिस ने बदमाश से मुठभेड़ करके उसे दबोच लिया। महोबा में नारी सशक्तिकरण पर BSA सूर्यभान ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नारियां अपने संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग कर रही हैं। जहां नारियां सशक्त हैं वहां उत्पीड़न करती हैं और जहां अशक्त हैं वहां उत्पीड़न होने का ढोंग करती हैं। BSA के द्वारा महिलाओं पर दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार की शपथ लेते ही अलग अलग जिलों का प्रशासन भी बुलडोजर मोड में आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बांदा विकास प्राधिकरण के तिंदवारी से पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति पर अपनी शिकंजा कस दिया है। ब्रजेश चुनाव से एन वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और इन्हें पार्टी ने तिंदवारी से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो हार गए। फर्रुखाबाद में बुधवार की सुबह एक बागवान का शव बाग के भीतर पड़ा मिला। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके चेहरे गर्दन पर काफी चोटों के निशान हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या कैसे हुई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के कैला भट्टा इलाके में एक बुजुर्ग व्यक्ति को कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी, जिसमें फिर तेजी से रफ्तार से गाड़ी को भगाकर वो ले गया। आरोपियों की ये वारदात CCTV में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में लड़ाई को लेकर युवकों ने ये टक्कर जानबूझकर मारी थी। कन्नौज सदर से बीजेपी विधायक बने पूर्व कमिश्नर असीम अरुण को सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जाने के बाद में पहली बार वो कन्नौज पहुंचे। वहीं पर राज्य मंत्री के आने की खबर लगते ही तिरवा तहसील के वकीलों ने स्वागत समारोह आयोजन किया, जहां पर राज्य मंत्री का वकीलों ने फूल मालाओं के साथ में जमकर स्वागत किया। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज कल्याण विभाग का जो भी काम दिया है उसमें किसी भी गरीब को वंचित नहीं रखा जाएगा। पौड़ी जिले में विकास खंड अकेश्वर के एक माध्यमिक विद्यालय के NSS इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर में छात्रा स्वयंसेवियों से नशे में छेड़खानी की गई और इसके बाद में छेड़खानी के आरोपी 2 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकारी ने निलंबित के आदेश जारी किए हैं। निलंबित दोनों आरोपी शिक्षकों को BEO कार्यालय अकेश्वर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष 4 अप्रैल को उत्तराखंड आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान ही BL संतोष हारी 23 सीटों पर तैयार समीक्षा रिपोर्ट चर्चा भी करेंगे। बीजेपी ने 23 हारी सीटों पर हार की वजह को जानने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। उत्तराखंड में THDC अधिकारियों ने CM पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की बधाई दी है और THDC इंडिया लिमिटेड भागीरथीपुरम टिहरी के अधिशासी निदेशक UK सक्सेना ने कहा है कि टिहरी बांध के पंप स्टोरेज प्लांट सेकेंड फेज है 1000 मेगावाट का। उसकी पहली यूनिट दिसंबर 2022 में कमीशन होने जा रही है। इसके लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रोग्रेस को देखते हुए हमें
पूर्ण विश्वास है कि हम पहली यूनिट को दिसंबर 2022 तक कमीशन कर पाएंगे। पहाड़ के लोग तेजी से साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आए दिन लाखों रुपए लोगों के अकाउंट से गायब हो जाते हैं। अल्मोड़ा में सैनिकों के खाते से 11 लाख से ज्यादा पैसे गायब होने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद में पुलिस ने यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ज्यादा अधिकांश पैसा मिल चुका है। चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापारियों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में यातायात या सड़कों पर लगने वाले जाम, अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान व्यापारियों ने अधिकारियों के सामने कई सुझाव दिए। शासन और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद सड़कों की हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में ताजा मामला चमोली जिले के दसौली ब्लॉक के गांव खैनुरी मोटर का सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 9 किलोमीटर की दूरी ये सड़क खस्ता हाल की है और लोग जान हथेली पर रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। पीएम मोदी 1 अप्रैल को छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जिन छात्रों से बातचीत करेंगे उनमें पौड़ी जिले के जवाहर नवोदय के बच्चे भी हैं। छात्रों से संवाद के दौरान पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के तरीकों को भी बताएंगे। भोजपुर में आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने फिर से पुलिस के एक भ्रष्ट पदाधिकारी पर शिकंजा कसा है। टीम ने बालू के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टेशन के खेल में शामिल पुलिस पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार में लिप्त रहे पदाधिकारी का नाम सतीश कुमार सिंह है। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। पटना जिले के रानी तालाब थाना के तत्कालीन थानेदार हैं। पंजाब नेशनल बैंक करवंदिया के गेट से पास पेट्रोल पंप कर्मी के दिन दहाड़े पुलिस चौकसी के बीच 15 लाख की लूट हो गई। पेट्रोल पंप कर्मी की माने तो अपराधी बाइक पर सवार होकर पीएनबी बैंक के पास पहुंचे, जहां पर हथियार का डर दिखाकर मारपीट करते हुए 15 लाख पुलिस को चुनौती देते हुए आराम से फरार हो गए। पुलिस सूचना पर पहुंचे एएसपी एसडीपीओ सासाराम से जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। बाबू कुंवर सिंह के वंशज रोहित सिंह की मंगलवार को जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके बाद में बवाल मच गया और लोग हंगामा करने लगे। राजपूत समाज के लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की बात कही है। आज बिहार में बढ़ते अपराध पर भाकपा के सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा कर दिया। भाकपा माले के सदस्यों का कहना है कि बिहार में दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी वजह से सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। उसी को लेकर माले के सदस्यों को मार्शल आउट किया गया। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ ताली थाली बजा रही है। कांग्रेस नेता प्रदेश कार्यालय से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला उन्होंने बोला। श्वेता तिवारी को बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के प्रोडक्शन तले बन रही एक फिल्म ऑफर हुई है। इस बात की जानकारी श्वेता की बेस्ट फ्रेंड विकास कलंत्री के द्वारा दिए गए एक पोस्ट के जरिए मिली है। उन्होंने एक्ट्रेस को नई शुरुआत करने के लिए बधाई दी है। अपने पोस्ट में विकास कलंत्री ने लिखा है कि नई शुरुआत, ऑल द बेस्ट श्वेता तिवारी। ब्रिटिश बैंड द वांटेड के सिंगर टॉम पार्कर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सिंगर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 30 मार्च को ब्रेन ट्यूमर के चलते 33 वर्षीय सिंगर टॉम पार्कर का निधन हो गया। टॉम के निधन की सूचना उनकी पत्नी केल्सी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। केल्सी ने लिखा, आज सुबह टॉम अपने परिवार की मौजूदगी में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।
हॉलीवुड के मशहूर एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने अपने एक्टिंग करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इसका खुलासा खुद एक्टर के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो एक बीमारी से पीड़ित हैं और इसी वजह से उन्हें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। बॉलीवुड जोड़ी आलिया भट्ट और रणवीर कपूर काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बीते दिनों दोनों सालों से इस कपल की शादी को लेकर के कई तरह की खबरें सामने आई। बीते कुछ दिनों से रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इस साल अप्रैल में शादी करने वाले हैं। आज शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 112 अंक की तेजी लेते हुए 58,795 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी सूचकांक ने 41 अंक उछलकर 17,539 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। सोने की कीमत 0.51% गिरकर 51,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गई है। वहीं चांदी के दाम में जबरदस्त 1.10% की कमी आई है। इसके बाद में चांदी का भाव टूटकर 66,667 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। लखनऊ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में इजाफा देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में 8 लोगों में कोरोना संक्रमण सामने आया है। बताते चलें कि 6 महिला और 2 पुरुषों ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं पर कोरोना लक्षण मिले हैं। वहीं मरीजों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग भी कराई जा रही है। सनी लियोनी ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म कोटेशन गैंग से अपना पहला लुक रिवील किया है। इस तस्वीर में उन्हें पहचान पाना आसान नहीं है। माथे पर बड़ी सी बिंदी, कटे हुए होंठ और चेहरे पर खून के धब्बे देखकर ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कि ये सनी लियोनी ही हैं। फिल्म कोटेशन गैंग का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन रिलीज हो गई है। फिल्म रिलीज होने से पहले बॉलीवुड स्टार्स ने ऋषि कपूर को एक ट्रिब्यूट दिया है। इस खास मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग में खेला गया छठा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाए 128 रन। आखिरी ओवर में जीती रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 128 पर सिमटी कोलकाता की टीम आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत मिली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का टॉप ऑर्डर एक बार फिर हुआ फेल। 17 रन पर गंवाए अपने 3 विकेट। अनुज रावत, विराट कोहली सस्ते में ही लौटे पवेलियन। अंतिम ओवर में दिनेश कार्तिक बने मैच के हीरो। इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता के खिलाफ हर्षल पटेल ने इतिहास रचा। आपको बता दें कि हर्षल ने 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 2 मेडल ओवर फेंके। एक मैच में 2 मेडल ओवर डालने वाले आईपीएल इतिहास के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं हर्षल पटेल। एक टीवी पर दिए गए भाषण में जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ शांति वार्ता जारी है, लेकिन फिलहाल केवल शब्द हैं, कुछ भी ठोस नहीं है। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि यूक्रेन डोनबास पर रूसी हमलों को जवाब देने की तैयारी कर रहा है।